ये हमला 1 जून 2025 को हुआ और इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा लंबी दूरी का ड्रोन हमला माना जा रहा है। तो चलिए इस घटना को विस्तार से समझते हैं। फरवरी 2022 से शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध में एक नया मोड़ आया, जब यूक्रेन ने रूस के कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले किए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने इसे स्पाइडर वेब ऑपरेशन का नाम दिया। इस हमले में 117 से ज़्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, जो रूस के 4 सैन्य हवाई अड्डों पर 40 से अधिक युद्धक विमानों को निशाना बनाकर भेजे गए। इनमें रूस के रणनीतिक बमवर्षक विमान जैसे Tu-95 और Tu-22M3 शामिल थे। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU ने इस ऑपरेशन को 1.5 साल की योजना का नतीजा बताया। खास बात यह थी कि ये ड्रोन्स रूस में तस्करी के जरिए पहुंचाए गए और ट्रकों पर लगे मोबाइल केबिन से लॉन्च किए गए। इस हमले ने रूस की सैन्य क्षमता को गंभीर झटका दिया। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि कई रूसी बमवर्षक विमान नष्ट हो गए या क्षतिग्रस्त हुए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने माना कि मर्मंस्क और इर्कुत्स्क जैसे क्षेत्रों में उनके कुछ विमानों में आग लगी। हालांकि रूस ने दावा किया कि उन्होंने कई ड्रोन्स को नष्ट कर दिया और कोई हताहत नहीं हुआ। दूसरी ओर यूक्रेन का कहना है कि इस हमले से रूस के 34% रणनीतिक क्रूज मिसाइल वाहक प्रभावित हुए। ये हमला न केवल सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह यूक्रेन की तकनीकी और रणनीतिक क्षमता का भी प्रदर्शन था। इसने रूस की रक्षा प्रणाली में बड़ी खामी को उजागर किया। ये हमला तब हुआ जब रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की के इस्तांबुल में शांति वार्ता की तैयारी चल रही थी। 2 जून को होने वाली इस दूसरी दौर की वार्ता से पहले यूक्रेन ने ये संदेश दिया कि वह रूस को जवाब देने में सक्षम है। ये हमला न केवल सैन्य बल्कि प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दिखाता है कि यूक्रेन अब रूस के अंदरूनी इलाकों में भी हमला करने की क्षमता रखता है। हालांकि रूस ने इसे आतंकवादी कृत्य करार दिया और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। दूसरी ओर यूक्रेन के इस कदम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी सोचने पर मजबूर किया कि क्या ये युद्ध अब और उग्र हो सकता है। यूक्रेन का ये हमला युद्ध की दिशा बदलने वाला हो सकता है। ये दिखाता है कि यूक्रेन न केवल रक्षा बल्कि आक्रामक रणनीति में भी सक्षम है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये हमला शांति वार्ता को प्रभावित करेगा या युद्ध को और लंबा खींचेगा। हमें आपके विचार जानने की उत्सुकता है। कमेंट में बताएं और ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।